हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सामान्य हिंदी में दोस्तों हम देखेंगे पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब जब दोस्तों आयोग ने परीक्षा कराई है वीडियो की, आप 2018 वाली वीडियो भर्ती देख लीजिए या 2021 वाली देख लीजिए, तो यहाँ से दोस्तों निश्चित रूप से प्रश्न पूछे गए हैं। हमारे राज्य की ही वीडियो परीक्षा में नहीं दोस्तों, यूपी, राजस्थान, बाकी और भी जहाँ भी परीक्षा होती है सभी जगह ये प्रश्न दोस्तों यहाँ से पत्र लेखन से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं ये दोस्तों, इसमें उन प्रश्नों को लिया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे हमारा राज्य हो या अन्य कोई राज्य हो। और वीडियो परीक्षा दोस्तों एक ऐसी परीक्षा है जो दोस्तों आपने देखा होगा कि लगभग हर राज्य में दोस्तों ये लीक होती है, वहाँ भी री एग्ज़ाम होता है। अब देखिए दोस्तों, यूपी में भी री एग्ज़ाम होने वाला है 18 जून, या शायद 18 जून के बाद कोई नई डेट वहाँ पर आ गई है। और राजस्थान में भी दोस्तों हर जगह दोस्तों लगभग ये परीक्षा ऐसी है कि लीक होती है। तो खैर वो तो बात दोस्तों अलग है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा अंतर जरूर से देखिएगा। लगभग दोस्तों हम यहाँ पर 90 प्रश्नों को देखने वाले हैं। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर दोस्तों प्रैक्टिस के रूप में आपको इसे लेना है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, प्रधानाचार्य को 2 दिनों के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र दोस्तों उसे लिखा जाता है जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है अनौपचारिक पत्र में। तो प्रधानाचार्य दोस्तों प्रधानाचार्य से दोस्तों हमारा व्यक्तिगत संबंध इस तरह आप नहीं लेंगे। यहाँ पर बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अनौपचारिक पत्र उनको लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। तो ये हो जाएगा बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र दोस्तों ये औपचारिक में आएगा, अनौपचारिक में नहीं आएगा। तो इसका ये भी दोस्तों जो प्रधानाचार्य वाला ये भी औपचारिक में आएगा। इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन में क्या कहेंगे। छोटे संबंधियों को तो दोस्तों छोटे को हम जो है परम पूज्य तो कहेंगे नहीं, ये तो हम बड़ों को कहेंगे, पूजनीय भी बड़ों को कहेंगे। और इसका से उत्तर हो जाएगा चिरंजीव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। माना दोस्तों ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो ऑप्शन देखिए सीधे उत्तर पर आप पहुंच जाएंगे। निर्वैयक्तिक, नापातुला, अनौपचारिकता या फिर बाहर भीतरी बातें। तो यहां पर दोस्तों जो भिन्न है ये है बाहर भीतरी बातें, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। किसे लिखेंगे? प्रशासनिक अधिकारी को लिखेंगे, प्रशासनिक अधिकारी को लिखेंगे, संपादन अधिकारी को लिखेंगे, संपादक को लिखेंगे, आयकर। अब यहां पर देखिए जैसा कि प्रश्न में पूछा भी गया है कि आयकर से माफी, तो दोस्तों ये हम लिखेंगे आयकर अधिकारी को। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। दोस्तों ये लिखेंगे संभरक को। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, कार्यालय आदेश के लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। मंत्रालय, संबंध, विभाग, प्रभाग ये भी है, अनुभव भी है दोस्तों। इसका से उत्तर हो जाएगा सभी विकल्प यहां पर हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। ये लिखेंगे व्यवस्थापक महोदय को पत्र आपको लिखना होगा। तो इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। औपचारिक पत्र में जल्दी से यहां पर आपको बताना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया औपचारिक अभिवादन दोस्तों नहीं करेंगे इसमें। औपचारिक बाकी दिनांक डली होगी, पता होगा, विषय होगा, लेकिन दोस्तों अभिवादन उसमें नहीं होगा। ये अनौपचारिक में आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दैनिक जागरण में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो ये दोस्तों किसे लिखना होगा, ये लिखना होगा संपादक
महोदय को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। दोस्तों अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो किसे आवेदन पत्र लिखेंगे पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थानाध्यक्ष महोदय को आपको लिखना होगा पत्र। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा दोस्तों, ये होगा महोदय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पर गलत है। अर्धशासकीय पत्र के संबंध में दोस्तों यहां पर पूछा गया है, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है, बिल्कुल सही है। यह अन्य पुरुष शैली में दोस्तों नहीं लिखा जाता है दोस्तों, ये उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। बाकी यहां पर है कि औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती और प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, यह भी सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, 1/3 होना चाहिए संक्षेपण, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। अब दोस्तों माता पिता जो है पुत्र को लिख रहे हैं तो प्रणाम तो कहेंगे नहीं, अगर पुत्र लिख रहा है तब दोस्तों प्रणाम होगा, सादर प्रणाम भी नहीं कहेंगे। यहां पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए शुभाशीर्वाद, यानी कि आशीर्वाद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अधिसूचना प्रकाशित होती है। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, अधिसूचना प्रकाशित होती है दोस्तों किस में प्रकाशित होती है, सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अधिसूचना दोस्तों प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, याद रखेगा बिल्कुल मोहजबानी। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है। अब दोस्तों भले ही आपने प्रश्न पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, तो यहां पर देखिए ऑप्शन पर जाइए, बिल्कुल सही उत्तर पर आप पहुंच जाएंगे। प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, प्रेस विज्ञप्ति। अब दोस्तों ये कार्यालय में आएंगे कि नहीं आएंगे। अब निमंत्रण पत्र दोस्तों ये कार्यालय में कतई नहीं आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है दोस्तों वरिष्ठ से कनिष्ठ को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अंत तक दोस्तों बने रहिएगा, जबरदस्त प्रश्न है, एक ही वीडियो में दोस्तों यहां पर हम देखने वाले हैं सभी पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है, यहां पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिसूचना। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो अधिसूचना याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन यहां पर आपको बताना होगा। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, बिल्कुल सही है। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। अब दोस्तों देखिए व्यक्तिगत पत्र है तो बिल्कुल पड़ेगा, तो नहीं पड़ता है, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। बाकी इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा बिल्कुल सत्य कथन है, और इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, ये भी यहाँ पर हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, अब यहाँ पर बात होगी व्यावसायिक पत्र के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही है व्यावसायिक पत्र के बारे में। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों ऐसा नहीं है, होता है, यहाँ पर गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। और ऐसे पत्र में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। और किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है, ये भी यहाँ पर हमारा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। एक विद्यार्थी दोस्तों लिख रहा है, आप लिख रहे हैं दोस्तों, खुद पर लीजिए, आप लिख रहे हैं अपने स्कूल के
प्रधानाचार्य को। और अभी निवेदन में दोस्तों भवदीय, आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका सेवक दोस्तों ऐसा आपने लिखा नहीं लिखा, भवदी भी नहीं लिखा होगा, आपका भी नहीं, आपने दोस्तों जोर से लिखा होगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, नीचे से अपना नाम, रोल नंबर, कक्षा दोस्तों ये सब आपने लिखी होगी, आपको भली बात यहाँ पर याद आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है बिल्कुल धांसू प्रश्न है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए। दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, इसका सही उत्तर यहां पर होने वाला है परिपत्र कहते हैं। याद रखेगा, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है एक और धांसू प्रश्न यहां पर, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं व्यक्तिगत नाम से अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों इसे कहते हैं। बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है, इसका सही उत्तर रहेगा माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, प्रधानमंत्री जी को नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा परिपत्र। ऑप्शन आपको पढ़ना है, उसके बाद अपना सही उत्तर आपको टिक करना है। यदि सभी राज्य सरकारों को दोस्तों एक ही पत्र भेजा जाए तो उसे परिपत्र यहां पर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? धांसू प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा आदेश है, नियम है, अधिकार है, लेकिन कर्तव्य दोस्तों यहां पर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे। आप दोस्तों क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र लिखेंगे या आदरणीय मित्र लिखेंगे? पूजनीय दोस्तों नहीं लिखेंगे, महोदय आप लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे प्रिय मित्र। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े दोस्तों, अगर आपको मुझे पत्र लिखना पड़े तो मेरे लिए दोस्तों लिखिएगा प्रिय मित्र। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कौन सा कथन असत्य है या गलत है यहाँ पर आपको बताना है। अर्ध सरकारी पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। अब दोस्तों मित्रता पूर्ण भाषा में लिख रहे हैं तो प्रिय भी तो लिखेंगे ही ना, बिल्कुल सही बात है। और स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी सिंसियरली लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख दोस्तों भी करता है, नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में, और ये प्रश्न दोस्तों आलिया भट्ट को भी याद हो गया होगा, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा परिपत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं। दोस्तों एक ही प्रश्न है और बार बार दोस्तों यही आता है परीक्षा में, तो ये है परिपत्र। देखिए दोस्तों कितनी बार ये परिपत्र वाला प्रश्न पूछा गया है, 4 बार तो हम ही पढ़ चुके हैं 30 प्रश्नों में से, और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। शासकीय पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है दोस्तों, यही यहाँ पर सरासर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। संबोधन महोदय बाईं ओर दोस्तों लिखा जाता है, बाईं ओर यानी कि ये इस साइड लिखा जाता है, बिल्कुल है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है, बिल्कुल दोस्तों सही है, आपने देखा भी होगा। और पत्र के बाईं ओर सेवा में दोस्तों यहाँ ही लिखते हैं ना, सेवा में, तो ये हमारा बायां है, यानी कि बायां यानी कि बी, ये हमारा ये डी, बी डी रीजनिंग में आप पढ़ते हैं तो सेवा में दोस्तों इसी तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं, ये भी यहाँ पर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, किसे लिखेंगे? जिलाधिकारी महोदय को लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। अब दोस्तों अधिकारी को लिखना है, अधिकारी दोस्तों आपका मित्र हो सकता है लेकिन प्रिय मित्र नहीं करेंगे, आत्मज भी नहीं करेंगे, पूजनीय भी नहीं करेंगे दोस्तों, माननीय महोदय आपको यूज वहां पर करना होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? धांसू प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो वैयक्तिक पत्र होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? कार्यालय आदेश में नीचे दोस्तों दाहिनी ओर इस साइड, नीचे इस साइड दोस्तों आता है, नीचे दाहिनी ओर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है, बिल्कुल स्टार लगा ये इस प्रश्न को, दोबारा छपेगा ये प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो इसका सही उत्तर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अधिसूचना। बिल्कुल नौजवानी याद रखेगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? दोस्तों ये होती हैं कार्यालय आदेश में, बिल्कुल याद रखिए, 1 नंबर के लिए छपेगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है, सुभाषिस को कहते हैं अभिवादन। अगला प्रश्न है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? क्या व्यापारिक पत्र? दोस्तों नहीं, व्यवसायिक भी नहीं। अब निमंत्रण भी दोस्तों नहीं देंगे ना इस तरह का कि मैं जो है कक्षा में अनुपस्थित रहा हूं, दंड माफ करने के लिए निमंत्रण भी नहीं देंगे, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आवेदन पत्र आएगा, बिल्कुल आसान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, यह हो जाएगा अधिसूचना। अधिसूचना दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है दोस्तों, भौतिक लिखा जाता है, भौतिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वैयक्तिक पत्र किसके मध्य लिखा जाता है? एक और धांसू प्रश्न, छपने वाला प्रश्न, तो सगे संबंधियों, मित्रों को दोस्तों लिखा जाता है वैयक्तिक पत्र, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों ये है, इसमें विज्ञप्ति, इसे विज्ञप्ति भी कहते हैं अधिसूचना को, बिल्कुल है। सामान्यतः गजट में होता है, अभी हमने देखा था, बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है। अब दोस्तों बताइए, ए और डी में से कौन सा गलत है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल, सॉरी, डी भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर ये गलत है। अगला प्रश्न है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? दोस्तों ये लिखा जाता है प्रेषक पदाधिकारी का नाम और साथ ही लिखा जाता है पदनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, अब यहां पर दोस्तों आपको बताना सही विकल्प का चयन कीजिए। पल्लवन के लिए ही अपनाई जाती है, कौन सी शैली दोस्तों अपनाई जाती है? व्यास शैली अपनाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखते हैं? दोस्तों सेवा में किस ओर लिखते हैं? यहां दोस्तों लिखते हैं ना, बाईं ओर लिखते हैं ना, ये बायां है हमारा, तो बाईं ओर लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है? अब दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए ध्यान से, गलत है ना। 4 सितंबर दोस्तों, 4 के बाद कॉमा नहीं लगेगा, 4 सितंबर दोस्तों, 4 लिखेंगे, सितंबर लिखेंगे, इस तरह से कॉमा लगाकर लिख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर गलत है, 4 के बाद कॉमा लग गया। 4 सितंबर दोस्तों इस तरह से भी नहीं लिखते हैं, तो 4 सितंबर 2016 दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे भी अब जो भी डेट है उस डेट की लिखेंगे, तो खैर यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, शिष्य के द्वारा गुरु को लिखा, गुरु को पत्र में संबोधन होगा। अब शिष्य लिख रहा है गुरु को, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए भौदी तो होगा नहीं, पिर्री गुरु जी, सब प्रेम नमस्ते नहीं दोस्तों, इसका होगा श्रद्धेय गुरु जी, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, टेक्निकल गुरुजी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पत्र आता है? जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है दोस्तों, ये आएगा बधाई पत्र। बधाई पत्र, आपकी जॉब लगने पर बधाई पत्र। अगला प्रश्न है, संक्षेपण को आप क्या कह सकते हो दोस्तों? चुटकुला कतई नहीं कहेंगे। संक्षेपण यानी कि एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण दोस्तों, ये कहलाता है संक्षेपण। अगला प्रश्न है, संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो संक्षेपण में दोस्तों आपको इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है कि कोई महत्वपूर्ण बात उसके अंतर्गत छूटनी नहीं चाहिए, इस बात का जरूर से ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा। अब दोस्तों पुत्री लिख रही है, अपनी माता श्री को लिख रही है, तो यहाँ पर दोस्तों जो पुत्री है, जो बेटी है, वो लिखेगी पूजनीय माता जी लिखेगी। आदरणीय माता जी, ये आरणी है दोस्तों, आदरणीय भी नहीं है ना, ये प्रिय माता जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसे संबोधित करना चाहिए? दोस्तों ये हो जाएगा संपादक। अगला प्रश्न है, अपने सगे संबंधियों मित्रों को लिखा जाने वाला पत्र, दोस्तों ये पत्र आएगा सामाजिक पत्र में, ऑप्शन सरकारी तो नहीं आएगा, संपादक के नाम भी नहीं लिख रहे हैं, ना ही व्यापारिक तो दोस्तों होगा नहीं, कतई नहीं होगा ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने सगे संबंधियों मित्रों को लिखा जाने वाला पत्र, तो सामाजिक पत्र की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है, किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र दोस्तों लिखा जाता है? अनुस्मारक, स्मरण पत्र दोस्तों, अनुस्मारक, याद दिलाने के लिए फिर से कि हमने जो है इस तारीख को पत्र भेजा था, ये जो भी बात थी, तो अनुस्मारक पत्र दोस्तों याद दिलाने के लिए भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पर बार बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है और 1 नंबर के दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न फिर से कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा, और इसका उत्तर दोस्तों वही होने वाला है जो हम अभी 2 बार पढ़ चुके हैं। विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों, गैजेटेड के तबादले, नियुक्तियों, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र गजट में प्रकाशित करके जन साधारण तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसका? याद दिलाने के लिए अनुस्मारक, ज्ञापन होगा नहीं, पृष्ठांकन होगा नहीं, अधिसूचना दोस्तों इसका सही उत्तर है। जबरदस्त प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है सरकारी पत्र। बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों पृष्ठांकन की पड़ती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं प्रतिलिपि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे कहलाता है? दोस्तों अधीक्षक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धांसू प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतया किनके बीच किया जाता है? तो शासकीय अधिकारियों के बीच दोस्तों किया जाता है, परिवार नहीं आएगा, यह आएगा शासकीय अधिकारियों के बीच। अगला प्रश्न है, कार्यालयी पत्रों की भाषा होती है दोस्तों, कैसी भाषा होती है? तो ये हो जाएगा औपचारिक भाषा होती है, कार्यालयी पत्रों की भाषा औपचारिक। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र, दोस्तों याद दिलाने के लिए अनुस्मारक, अभी हमने देखा था, बार बार पूछा जाता है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? दोस्तों अधिसूचना सरकारी पत्र में यानी कि राजपत्र में, गजट में प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा कार्यालय पत्र, परिपत्र कार्यालय पत्र।
अगला प्रश्न है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है, दोस्तों ये कहा जाता है प्रेषिती। जबरदस्त प्रश्न है। देखिए दोस्तों, प्रेक्षक तो होगा नहीं, प्रेषक, प्रेषण, प्रेषिती। तो बहुत से अभ्यर्थी वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर हम कौन सा जो है ऑप्शन चुने। तो प्रेषिती दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा। अब आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। दोस्तों स्पष्टता पत्र में होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों क्लिष्टता, ये चुभेगा ना, ये नहीं होनी चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है। यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा। अब दोस्तों ये क्या सूचना देगा, निमंत्रण तो देगा नहीं, कार्यालय पत्र होगा नहीं, तो ये होगा वैयक्तिक पत्र दोस्तों आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये वही प्रश्न है, इसे हम 2 बार दोस्तों अभी तक देख चुके हैं। इसका से उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो यह किस विकल्प में आएगा, आप बताएगा इसका से उत्तर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम इसे 2 बार अभी पढ़ चुके हैं, आपको याद हो गया होगा। परिपत्र को दोस्तों 4 से 5 बार हम देख चुके हैं, अधिसूचना को 3 से 4 बार इसे भी देख चुके हैं, कार्यालय आदेश भी हमने 1-2 बार देखा ही था। अगला प्रश्न है, तो परिपत्र दोस्तों फिर से आ गया। देखिए यहाँ पर, परिपत्र कब जारी किया जाता है। परिपत्र दोस्तों तब जारी किया जाता है जब बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का कार्यान्वित करने के उद्देश्य से दोस्तों परिपत्र जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।